नमस्कार साथियों, DSSB TGT मध्यकालीन भारत के इतिहास का कोर्स हम चला रहे हैं। उसी के अंदर अकबर का तीसरा भाग, आज अकबर के टॉपिक का तीसरा भाग हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने अकबर के अभियानों के बारे में बात की थी। स्टार्ट हुआ था मालवा से। बाज बहादुर वहां का अय्याश राजा, भेजा गया था आदम खां को। आदम खां ने कुछ करप्शन किया, अकबर नाराज था लेकिन माफ कर दिया इसको। अगला अभियान जौनपुर का था। जौनपुर के अंदर आपको याद होगा बंगाल का शासक आक्रमण करता है। जौनपुर के अंदर जो मुगल सूबेदार था उसने वो आक्रमण विफल कर दिया, लेकिन अहंकारी हो गया, मुगल सल्तनत से अलग हो रहा था। अकबर खुद इधर जाके पड़ाव डालता है, जीत सुनिश्चित करता है। विवाह किए, फिर उसके बाद अकबर ने आमेर के शासक थे, कछवाहा शासक थे भारमल, उनकी बेटी हरखुबाई से शादी करता है। मानसिंह और भगवान दास जी इनके दरबार में इनके साथ आते हैं। इस तरह से अकबर राजपूतों के साथ एक नई शुरुआत करता है रिलेशनशिप की। उसके बाद अगला नंबर था मेड़ता का। मेड़ता का राजा आपको याद होगा जयमल राठौड़। मेड़ता के अंदर जब लंबा पड़ाव पड़ा, लास्ट में मेड़ता का दुर्ग गया, तो जयमल राठौड़ यहां से निकल के चला गया चित्तौड़ में शरण लेने के लिए। मेड़ता के बाद अगला था गोंडवाना। गोंडवाना में दुर्गावती संरक्षिका थी, युवराज इनके 11-12 साल के थे, छोटे लड़के थे। तो फिर भी अकबर ने यहाँ आक्रमण किया, इस दुर्ग को जीता। यहाँ पे दुर्गावती पीछे नहीं हटी, माफी नहीं मांगी, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। नागौर दरबार इसके बाद अगला पड़ाव था। अकबर अजमेर गया हुआ था, आपको बताया था, जियारत करने के लिए। आते टाइम नागौर गया। नागौर में राजस्थान के सारे राजाओं के सामने, जो भी उस समय के मेजर राजा थे, उनके सामने सीधा प्रस्ताव रख दिया, या तो आप दिल्ली के साथ हैं या दिल्ली के खिलाफ। अब ऐसी स्थिति में स्पेशली जो 3 बड़ी रियासतें जो अब दिल्ली के साथ आ गई, वो थी जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तीनों ने विवाह संबंध भी स्थापित कर लिया। अब मेजर जो एक विद्रोह एक बचा था, वो था सिर्फ मारवाड़ के चंद्रसेन का और चित्तौड़ के प्रताप का। हालांकि चित्तौड़गढ़ अब जीत चुका था अकबर, पहले ही हमने आपको बताया कि चित्तौड़ का गढ़ भी जीत लिया था अकबर ने। माफ कीजिएगा, अभी आगे चित्तौड़ का जो जयमल राठौड़ यहाँ पे शरण लेने आया था, वो आपको पिछली क्लास में बताया था कि चित्तौड़ के गढ़ पे जब आक्रमण किया गया तब उदय सिंह यहाँ से खुद निकल चुके थे पहाड़ियों में, और चित्तौड़गढ़ बाद में जयमल और फत्ता की बहादुरी के लिए जाना गया। फूल कवर ने जोहर किया, जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया, और यहाँ पे हुआ चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़गढ़ अकबर के पास आ गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ में या मेवाड़ के अंदर जो शासन कर रहे सिसोदिया वंश के शासक थे, वो अभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उदय सिंह उस समय कहीं पहाड़ों में थे। बाद में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो अभियान थे उनका जिम्मा उठाया उनके बेटे प्रताप ने, जो मेवाड़ का अगला राजा बना। तो महाराणा प्रताप को, उनकी वीरता को राजस्थान में तो स्पेशली बहुत डिटेल में पढ़ाया भी जाता है और सब जानते भी हैं। चित्तौड़ के बाद अगला रणथंभौर। रणथंभौर में हाड़ा राजा सुरजन थे, सुरजन राय। इन्होंने थोड़े समय तक तो विरोध किया, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने भी एक तरह से गिव इन कर दिया, अकबर के सामने घुटने टेक दिए। रणथंभौर पे राज हो गया अकबर का। अगली कलिंजर। लास्ट में जब इतना सब कुछ हो रहा था तो कलिंजर वालों ने ऑटोमेटिकली चित्तौड़ और रणथंभौर का हाल देख के खुद से घुटने टेक दिए। इसके बाद बिहार में भी जीत हुई। एक मेजर विफलता कही जा सकती है उसको, हालांकि बहुत से हिस्टोरियंस इस चीज को बोलते हैं कि अकबर जीत गया था। प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी थी मानसिंह के नेतृत्व में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 का। राजस्थान की हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के इतिहास में है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन चूंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास अकबर के नजरिए से, वही मैंने कल जो आपको बात बताई, विंस्टन चर्चिल बोल के गया था, हिस्ट्री ऑफ वॉर इज रिटन बाय द विक्टर्स। युद्ध का इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। तो यही बात अब यहाँ पे दिक्कत देती है कि अकबर ने तरह से, चूंकि अकबर का टाइम था तो जिसका टाइम जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो एक हल्दी घाटी के युद्ध की जो इतिहास लिखा गया उसके अंदर अकबर को विजेता घोषित कर देते हैं बहुत लोग। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध 1576 मानसिंह और प्रताप की सेनाओं के बीच युद्ध रहा था, हद से हद बोला जाए तो अनिर्णायक। क्यों कह रहा हूं अनिर्णायक? वजह यह है कि अकबर चित्तौड़ ऑलरेडी जीता हुआ था। उसका अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। क्या पकड़ पाया? क्योंकि चित्तौड़ तो ऑलरेडी उनके पास था, गढ़ उनका था। युद्ध का परिणाम, अब उस युद्ध में प्रताप को चोट लगती है, प्रताप बाहर ले जाए जाते हैं चेतक के द्वारा। चेतक उनका घोड़ा था प्रताप का। तो ऐसी स्थिति में बाद में कुछ मुगल सोल्जर और प्रताप के ही भाई शक्ति सिंह उनका पीछा करते हैं और एक तरह से उन मुगल सैनिकों को मार देता है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ऑलरेडी अकबर की शरण में जा चुका था पहले।
तो शक्ति सिंह बचा लेता है जान महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का संघर्ष जारी रहता है और महाराणा प्रताप 1576 से लेके आगे 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है, वहां पे भी हरा देता है अकबर की सेनाओं। तो ये आप देख सकते हो कि हल्दी घाटी का युद्ध जितना लाइटली बोल दिया जाता है कि अकबर जीत गया था, उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद अब ये अकबर के विजयी अभियानों की पूरी कहानी थी। कल की क्लास में हमने बात नहीं की थी, और इवन मध्यकालीन भारत के इतिहास की जब बात करते हैं, जब भारत का इतिहास बोल रहे हैं, तो उस समय पे हल्दी घाटी का युद्ध एक तरह से उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहता है। यहाँ पे राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली अकबर के अभियानों की। अब बात करेंगे अकबर के शासन के समय कुछ जो अकबर की योजनाएं थी या अकबर के समय के स्थापत्य कला की इंप्रूवमेंट्स। अकबर के समय पे एक तो कुछ एक जो चीजें थी, कुछ एक तो पॉलिसी थी। धार्मिक दृष्टि से अकबर उदार था, हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो पॉलिसी जिसका मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने, दीन इलाही, ये एक तरह का धर्म था अकबर द्वारा चलाया गया। अकबर के साथ एक चीज आप देखोगे, अकबर ने कुछ चीजें स्टार्ट की थी, उनमें से एक था इबादत खाना। इबादत खाना के अंदर अकबर अलग अलग धर्मों के गुरुओं को बुलाया करता था। शुरू में ये शुरुआत की थी इस्लाम के अंदर ही शिया और सुन्नी धर्मगुरुओं को बुला के कि आप में से कौन सा बेहतर है, एक तरह की डिबेट कंडक्ट करवाता था। जब दो धार्मिक लोग अपने अपने धर्म की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई अपने धर्म को बेटर बताएगा, और वो अल्टीमेटली उनकी कमी दिखा देती थी कि दूसरे धर्म की या दूसरे सेक्ट की एग्जिस्टेंस सहन नहीं कर पा रहे। अकबर क्या करता है, फिर उसको सब सारे धर्मों के लिए खोल देता है। अब अकबर की इबादत खाना में सब आने लगे थे, ईसाई आ रहे थे, क्योंकि पुर्तगाली आ चुके थे उस समय तक, याद होना चाहिए आपको। अंग्रेज भी आ गए थे, डच भी आए हुए थे, तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी भारत में आ रही थी। ईसाई धर्म के रिप्रेजेंटेटिव को, उनके धर्म गुरुओं को बुलाया गया। साथ में इस्लाम से तो थे ही मौलाना, शिया भी थे, सुन्नी भी थे। हिंदू धर्म से पंडितों को बुलाया गया, बौद्ध धर्म से भी आए कुछ लोग, चाइना से आ रहे थे कुछ लोग। इस तरह से जो भी राजदूत आते उनके साथ धार्मिक संवाद करता था अकबर। अकबर अपने इबादत खाने में बेसिकली एक डिबेट कंडक्ट करवाता सारे धर्मों की। अल्टीमेटली कंक्लूजन यही पहुंचा कि सब धर्म अपने अपने एक तरह से श्रेष्ठ हैं, ईश्वर एक ही तो है, सबका नजरिया अलग है। तो अकबर लेके आता है अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट, दीन इलाही। ये एक खुद का एक धर्म सेटअप करता है, उदार धर्म एक तरह का था ये। अशोक का धम्म आपको याद होगा, उसी तरह से दीन इलाही बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स का सेट था कि जो अकबर अपने आप को एक तरह से डिक्लेयर करता था कि इस धर्म का यहाँ पर सबसे बड़ा गुरु एक तरह से मैं ही हूँ। दीन इलाही की उपाधि, दीन इलाही जब शुरुआत की अकबर ने, और एक तब ये काम ये भी किया कि उसने जामा मस्जिद के बाहर गेट पे लिखवा दिया कि उलेमाओं से न्याय नहीं होगा, मैं करूंगा न्याय आपका। अकबर अब जनता के साथ धार्मिक दृष्टि से कनेक्ट होना चाहता था, उदारता लेके आ रहा था धर्म में, और इस उदारता के जरिए जो इस्लाम में कुछ कट्टरताएं थी उनके विरुद्ध अपना ये दीन इलाही लेके आया। लेकिन दीन इलाही आपको इस चीज को पहले तो इंस्पायर कहां से हुआ अकबर? सुलह कुल की नीति से। सुलह कुल क्या है? यूनिवर्सल टॉलरेंस। टॉलरेंस शब्द काफी न्यूज में रहा था, मतलब लगभग 3-4 साल पहले। मतलब कितना आप सहनशील हो, सार्वभौमिक सहनशीलता। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को कितना सहन कर सकता है। कि अब भारत आज टॉलरेंस के बेसिस पे ही, भारत की जो विविधता हम देखते हैं कि हम 6-7 धर्म के लोग एक साथ एक ही भूमि पे रहते हैं। भूमि का टुकड़ा भारत, जिसमें कितने ही धर्म रहते हैं एक साथ। वो इसी बात पे तो है कि इस्लामिक जो जनता है वो अपनी प्रैक्टिसेस करे, मंदिरों में जागरण में हम अपना शोर मचाते हैं, इस्लाम के अंदर वो उनका अपना कुरान चलता है, और साथ में मतलब वो लाउड स्पीकर्स पे। इस तरह की चीजें जब होती है तो वो एक तरह से एक टॉलरेंस दिखाती है इस समाज की, कि जब आप टॉलरेंट हो एक धर्म, इस चीज से मेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथी जो है, साथी दूसरे धर्म के लोग जो है वो अपने ईश्वर को ले जाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, मैं अपने को कर रहा हूं। ये यूनिवर्सल टॉलरेंस है। और इस तरह का ये सिस्टम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। ये सुलह कुल की एक फिलॉसफी दी थी, अकबर के गुरु थे। अकबर, मैंने बताया था, अजमेर जब गया था जियारत करने, क्यों गया था? वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है।
दीन इलाही वहीं से इंस्पायर्ड था। दीन इलाही उसने सबके लिए एक धर्म का एक रास्ता बना दिया, लेकिन ये धर्म का रास्ता दीन इलाही फेल हो गया है। वजह ये थी कि अकबर ने इसको फैलाने के लिए ज्यादा काम नहीं किया। आपको याद होगा, या अगर आपको पढ़ाया है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, आपको सर पढ़ाएंगे, उधर अशोक का धम्म पढ़ाया जाता है। अशोक ने धम्म का सिस्टम स्टार्ट किया था। कुछ नियम थे, धार्मिक नियम थे, एक तरह से लिबर्टी के, उदारता के नियम थे। उस समय के धार्मिक परिवेश को देखते हुए अशोक ने थोड़ा उदार होने की कोशिश की थी। वो अशोक खुद एक राजा के तौर पे अपने बच्चों को राजदूत बना के चाइना भेजता है, म्यांमार भेजता है, श्रीलंका भेजता है, अलग अलग देशों में भेजा था उस धर्म को फैलाने के लिए। अकबर ने ऐसा कुछ बड़ा एफर्ट नहीं किया। इस वजह से सुलह कुल की नीति पे बेस दिए दीन इलाही का धर्म फेल हुआ। इसके अलावा अकबर के समय पे अब स्थापत्य कला के अंदर जो योगदान अकबर का रहा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक तो सीकरी, फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा एक शहर बसाया गया छोटा सा। फतेहपुर सीकरी अकबर के लिए एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था अकबर का। फतेहपुर सीकरी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो उसको अकबर से रिलेट करना है। इसके अतिरिक्त दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास क्या थे? ये आगरा के लाल किले में, देखो आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि लाल किला कहां स्थित है। कोई पूछे उसको पूछ लेना कौन सा लाल किला, आगरा का या दिल्ली का, क्योंकि आगरा वाला अकबर ने बनाया है। दिल्ली में जिस लाल किले के आगे मोदी जी 15 अगस्त को खड़े होकर आपको भाषण देते हैं ना, वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे ये वाला आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। इस आगरा के लाल किले के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास ये क्या थे? ये मीटिंग प्लेसेस है। आप कभी आगरा जाओ तो देखिएगा, दीवाने आम नाम से स्पष्ट है, आम लोगों के लिए, कॉमनर्स के लिए था कि वो लोग आते अकबर से फरियाद करते, अकबर से डिस्कशन करते। दीवाने खास अकबर के खास जो एक तरह से आमिर थे, मंत्री थे, उनके लिए, जो बड़े बड़े मनसबदार थे। मनसबदार क्या होता है वो बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये थी दीवाने आम और दीवाने खास की कहानी। अब आगरा का लाल किला मैंने आपको बता ही दिया कि अकबर ने बनवाया। इसके अलावा अकबर द्वारा एक बुलंद दरवाजा बनाया गया। बुलंद दरवाजा क्या था? जामा मस्जिद का गेट था। जामा मस्जिद जो थी वो भी अकबर द्वारा बनाई गई। जामा मस्जिद का गेट बुलंद दरवाजा कहलाया और ये अकबर की कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा और अगर बात की जाए तो एक पंचमहल अकबर द्वारा बनाया गया। इसके अतिरिक्त जोधाबाई महल अकबर के समय की स्थापत्य कला की एक देन है। आपको याद होगा, मैंने एक मूवी का बताया था आपको, जोधा अकबर। उस मूवी के अंदर जो जोधाबाई का एक तरह से, आप ऐश्वर्या राय को आप मूवी में देखते हो, उनके लिए मंदिर की व्यवस्था करता है अकबर। उनके लिए अलग से एक महल भी बनवाता है। उसी को एक तरह से आप जोधाबाई का महल आप बोल सकते हो। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज थी जो अकबर के शासनकाल में निर्मित हुई, डायरेक्ट अकबर ने नहीं बनाई, लेकिन हुमायूं का मकबरा, बड़ी ही शानदार इमारत। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि इसको तरह से बोला जाता है कि आगरा के अंदर जो ताजमहल है उसका पूर्वगामी बोला जाता है इसको, कि उसने इनसे इंस्पिरेशन ली थी हुमायूं के मकबरे से। लाल संगमरमर का बना हुआ बड़ा ही शानदार ये मकबरा दिल्ली में स्थित है, कभी जाना हो तो देखिएगा। हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल में हामिदा बेगम द्वारा बनाया गया। कौन थी हामिदा बेगम? याद आना चाहिए अब आपको। हामिदा बेगम अकबर की माता थी, हुमायूं की पत्नी थी। ये थे अकबर के समय के मेजर स्थापत्य कला के एडवांसेस। अब अकबर के प्रशासन के अंदर, अब मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले नाम बताया था, मनसबदारी। मनसबदारी यहाँ पे क्या होता था? मनसबदारी, इस शब्द जो था मनसब, अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है पद, पद या रैंक। अकबर के समय पे जो उसके प्रमुख आमिर हुआ करते थे राजपूतों के साथ, मैंने बताया उसने विवाह संबंध स्थापित किए, उनको अपनी सेना में उच्च पद दिए, उनको अपने दरबार में उच्च पद दिए, उनको अपने नवरत्नों में भी बहुत से राजपूत भरे हुए थे। राजा टोडरमल पैसे का सारा मामला देखते थे, टैक्सेशन, नवरत्नों में से एक थे।
अकबर के नवरत्नों की कहानी सबने सुनी है, बीरबल उनमें से एक था, बचपन से हम उनकी कहानियां सुनते आते हैं। यहाँ पे मनसबदारी प्रथा भी एक अकबर के द्वारा चालू की गई थी सल्तनत के अंदर। मनसबदारी, मनसब का मतलब था पद या रैंक किसी आदमी की, एक तरह से जैसे आप बोलते हो कि कोई डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है या स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है, इस तरह से एक पद होता है उनका अधिकारियों का। तो वो पद जो था वो डिसाइड इस समय पे मनसब से हुआ करता था। इस मनसब के अंदर दो चीजें थी, एक तो थी जात और एक था सवार। जात क्या था? एक तरह से वेतन था, जितनी जात उनको मिलेगी उतना वो उनका वेतन एक तरह का। और सवार दूसरा ये था कि कितने घुड़सवार उनके साथ रहेंगे। तो आप देखते हो जब भी 26 जनवरी को आप देखोगे परेड होती है, मोदी जी जब आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं तो एक कैवेलरी आती है उनके साथ में और भी गाड़ियां, या नरेंद्र मोदी आप देखोगे शासक कहीं भी जाता है तो आसपास साथ में और पूरी कैवेलरी चलती है उनके, की कई गाड़ियों का पूरा काफिला चलता है। उसमें हो सकता था कि अपने 2-3 गाड़ियों से ही वो अगर सुरक्षा के लिए सिर्फ होता तो हो सकता है कि और कुछ इंतजाम कर सकते, लेकिन एक तरह का ये एक रुतबा दिखाया जाता है एक शासक का। ये यहाँ पर पॉलिटिकल रुतबा इन सवारों की संख्या के साथ दिखाया जाता था। उसी तरह सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या जो थी वो डिसाइड करती थी कि मनसब के अंदर किसी का कितना लेवल है। ये अकबर के समय की मेन हाइलाइट्स थी, ये अकबर के समय के मेजर कंट्रीब्यूशन थे। इसके अलावा अब अकबर का, अब हमने सारी चीजें देखी डिटेल में। अकबर का बेटा जहांगीर अगला राजा बनेगा। इन कहानी में थोड़े ट्विस्ट थे कि जहांगीर, मैंने आपको बताया था, बड़ा अय्याश था। अय्याश इतना था कि अकबर को बड़ा परेशान करने लगा था अंत में। जहांगीर कहीं भी निकल जाया करता बिना अकबर की मर्जी की। अब सुल्तान की, दिल्ली सल्तनत का, मुगल सल्तनत का सुल्तान पिता था उसका, इस वजह से बार बार जहांगीर को माफ कर रहा था। अबुल फजल को भेजा गया कि जहांगीर को लाया जाए यहाँ पे, ये कहीं भी पी के पड़ा रहता था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक, आपको रणथंभौर वाला कोट बताया था कि रणथंभौर के बारे में अबुल फजल लिख के गया था, अकबरनामा में लिखे थे ना, बताया था आपको कि सारे दुर्ग नंगे हैं, रणथंभौर ने बख्तर पहना है। वही अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक, अकबर को बड़ा प्रिय था। अकबर ने इसको भेजा अपने एक मित्र, एक तरह से मित्र सूबेदार बोल सकते हैं, कि वीर सिंह बुंदेला ओरछा का, बुंदेलखंड का शासक था, एक तरह से छोटा सूबेदार सा था, जहांगीर का मित्र था। जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला मार देता है अबुल फजल को। ये अकबर से डायरेक्ट चुनौती थी और अकबर इस चीज पे बहुत गुस्सा था। जहांगीर को दंडित भी करता, लेकिन बात वो होती है कि पोते बड़े प्रिय होते हैं दादियों को। हामिदा बेगम ने उस दिन बचा लिया जहांगीर को। जहांगीर ने माफी भी मांग ली, अकबर ने माफ कर दिया, लेकिन जहांगीर अब बहुत ही नालायक हो रहा था। अकबर परेशान था। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो, उससे अकबर बड़ा प्रभावित था कि अकबर जिस तरह की सुलह कुल या इस तरह का दीन इलाही की बातें करता था, खुसरो उसी तरह का थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा उदार दिखता था अकबर। खुसरो के समय अब वो हो गया था कि ऊपर से अब जो मिर्जा अजीज कोका, मान सिंह, ये सब बड़े बड़े इनके मुगलों के जो सबसे बड़े आमिर हुआ करते थे, बड़े सामंत बन गए थे। ये बड़े पद पे थे, 5000 से ज्यादा मनसब इनके पास थे। अब इतने बड़े लोग खुसरो का क्लेम सपोर्ट करने लग गए थे। अब ये चीज जहांगीर को नहीं अच्छी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। खुसरो ने विद्रोह भी कर दिया। लेकिन अब ऐसी चीजें जब होने लगी तो अकबर का स्वास्थ्य गिरने लगा अंत में, और जाने से पहले, अकबर मरने से पहले, जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी अल्टीमेटली डिक्लेयर कर ही देता है कि जहांगीर युवराज है और ये ही राजा बनेगा। जो भी अटकलें चल रही थी कि अकबर खुसरो को राजा बना सकता है, उन सब पे विराम लगा दिया। अकबर इस तरह से डिसाइड करता है कि जहांगीर अगला राजा होगा। चूंकि अकबर लास्ट में बीमार रहने लग गया था और मृत्यु हो गई फिर अल्टीमेटली अकबर की, जहांगीर अगला राजा बना। जहांगीर को हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा लेक्चर जहांगीर को डेडिकेटेड होगा। अकबर 3 भाग में हमने किया है। चूंकि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मध्यकालीन भारत का, इसलिए इनको एक तरह से 3 क्लास देना एक तरह से वाजिब था। यहाँ पे अब ये जो सारी चीजें थी, एक क्विक रिवीजन का बोला जाए तो
जो आज नया हमने पढ़ा कि अकबर की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा, उसमें फतेहपुर सीकरी का शहर, उसके अलावा हमने देखा दीवाने आम था, दीवाने खास था, इसके अतिरिक्त एक आगरा का लाल किला, जामा मस्जिद, उसके अलावा आपने देखा बुलंद दरवाजा, पंचमहल एक बनाया गया, जोधाबाई का महल बनवाया गया, इसके अलावा हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल में बना था। दीने इलाही और सुलह-ए-कुल की हमने बात की, अकबर के नवरत्नों की बात की, और इसके अतिरिक्त एक बात की थी मनसबदारी की। मनसबदारी अकबर का एक तरह से प्रशासनिक प्रयोग था, मनसब दी जाती थी मुगल एक तरह से सेनापतियों को, सैन्य और असैन्य दोनों तरह के अधिकारियों को मिलती थी मनसब। उसमें जात और सवार दो चीजें थी। जात बेसिकली डिफाइन करती थी उनकी सैलरी, वेतन, और सवार उनको कितने घुड़सवार मिलेंगे उनकी कैवलरी में। ये अकबर का पूरा टॉपिक था। जो भी आपका फीडबैक हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पे क्विज चल रही है, उसके आंसर्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच।